कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग विंसर ईयर बुक का लास्ट देख रहे हैं जो आने वाला ये एग्जाम है। इसके बाद विंसर ईयर बुक सीधे आपकी आएगी जिस टाइम पे आपका नया कोई मतलब एग्जाम होगा नेक्स्ट, क्योंकि एक दो चैप्टर बचे हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक है, हम लोग ये लास्ट के देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लेना, क्योंकि मैंने बच्चों ये क्वेश्चन से आपको मैक्सिमम कराए हुए हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो आपका अच्छा खासा यानी ठीक ठाक आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखना बच्चों, एक प्रीति नेगी जी हैं, उनका संबंध किससे है अगर आपसे पूछता है तो ध्यान रखना कि पर्वतारोही हैं। इन्होंने क्या किया, माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया। माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है? अफ्रीकन महाद्वीप जो है यानी अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसकी सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। माउंट किलिमंजारो में इनने तिरंगा फहराया, तो प्रीति नेगी का संबंध आता है तो पर्वतारोही। ठीक है, प्रीति नेगी का संबंध लिखो, प्रीति नेगी डैश करो पर्वतारोही, ब्रैकेट में लिख देना रुद्रप्रयाग, यानी रुद्रप्रयाग जनपद से ये है। आपको कुछ नहीं करना है, प्रीति नेगी डैश पर्वतारोही ब्रैकेट में रुद्रप्रयाग, इससे आप लोग समझ जाएंगे। और नहीं पता है तो ऑलरेडी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उत्तराखंड का पहला वॉर मेमोरियल कहां खुला? कितनी बार बताया था मैंने आपको? देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड का पहला वॉर मेमोरियल कहां पे ओपन हुआ है? देहरादून में, ये मैंने आपको बताया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, एक ये नोट कर लेना, कुमाऊं मंडल का पहला ग्लास ब्रिज का निर्माण कहां किया जा रहा है? ग्लास ब्रिज ये बच्चों पिथौरागढ़ में किया जा रहा है कि बिर्थी फॉल है, आपने सुना होगा, वहां पर कुमाऊं मंडल का पहला ग्लास ब्रिज। ठीक है, कुमाऊं मंडल का पहला ग्लास ब्रिज कहां पर बनाया जा रहा है बच्चों? बिर्थी फॉल, विर्थी फॉल। ठीक है, विर्थी फॉल, ये विर्थी फॉल जो पड़ता है बच्चों कहां पे पड़ता है? पिथौरागढ़ जनपद में। ठीक है, जब आप ये मुंशियारी के पास है, मतलब ठीक है, मुंशियारी से पहले पहले पड़ता है, नाचनी से आगे की एक जगह है तेजम वगैरह, उसके आसपास से पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, उत्तराखंड में पिछली बार नंदा देवी वीरता पुरस्कार 2022 में 10 महिलाओं को दिया गया। ठीक है, तो वर्ष 2022 में नंदा देवी वीरता पुरस्कार, नंदा देवी वीरता पुरस्कार, ठीक है, कितनी महिलाओं को मिला पुरस्कार? 10 महिलाओं को दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, 10 महिलाओं को नंदा देवी वीरता पुरस्कार किसको दिया गया पिछली बार? 2022 में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, कई बार पुराने क्वेश्चन भी पूछते हैं, ये आपको पता ही है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया? 2 स्टार्टअप्स। पिछले वर्ष उत्तराखंड के 2 स्टार्टअप्स को क्या किया गया? राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित, कल ही बताया। ठीक है, जिसने कल वाली क्लास में नहीं देखा तो लिख लेना, उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड मिला है? उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नेशनल अवार्ड। ठीक है, राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो उत्तराखंड के 2 स्टार्टअप हैं बच्चों जिनको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला देखना, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहां पे किया गया पिछले वर्ष? देहरादून में। ठीक है, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव लिखो, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव कहां पे हुआ था? ये देहरादून में। ठीक है, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहां किया गया था? देहरादून में किया गया था। ठीक है, इसके अलावा राज्य का पहला अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कहां बनाया जा रहा है? यानी राज्य का पहला अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है बच्चों पंतनगर में। ठीक है, जो पंतनगर वाला है पहला अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। ठीक है, लिखो, राज्य का पहला अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कहां पर बन रहा है? इंटरनेशनल। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, एयरपोर्ट। ठीक है, ये कहां पे बन रहा है बच्चों? पंतनगर में। पंतनगर मतलब यूएस नगर, जो उधम सिंह नगर जिले में अपने आप में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा देखना बच्चों, उत्तराखंड में जो एशिया के दूसरे और देश के पहले केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण कहां पे किया गया? ऋषिकेश में। ये तो मैंने आपको शायद पिछले 2022 के करंट अफेयर्स, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूं होता क्या है, कुछ क्वेश्चन हम लोग न्यूज़पेपर या सरकार बनाने जा रही है उद्घाटन, ये वहां पे हम लोग उसको करंट अफेयर्स में नोट कर लेते हैं, लेकिन 1-1.5 साल जब बीत जाता है हमारे माइंड से वो चीजें निकल जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो लगता है कि यार अब तो आया नहीं, लेकिन नहीं आएगा। तो अचानक आपने देखा होगा पेपर्स में, जब हमारे पेपर हमारे सामने आता है तो कुछ क्वेश्चन 2-3 साल पुराना पूछ देता है, तो हो सकता है कि उसको जो आप उद्घाटन के अलावा जब आपका हो गया तो लोगों के दिमाग से निकल जाता है, अरे तब आया नहीं अब क्या आएगा। अचानक से ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, फिर वहां पे हम बेहोश होने की कगार पे पहुंच जाते हैं। तो लिख लो, देश का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज यानी बजरंग सेतु का निर्माण कहां पे किया जा रहा है? ऋषिकेश में। इसका नाम, ये मैंने आपको सब कराए हुए हैं बच्चों, अगर आपको पहले ध्यान होगा, ये बजरंग सेतु जो है कहां पे बन रहा है बच्चों? ऋषिकेश में। ठीक है, और ये क्या है अपने आप में? बजरंग सेतु देश का पहला सस्पेंशन ब्रिज, तो इसमें लिखो देश का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है। ठीक है, देश का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज
कहाँ पे ये बन रहा है, बजरंग जी सेतु है ऋषिकेश में, ठीक है, ध्यान रखना। अगला, घर घर दवाइयां ड्रोन से पहुंचाने वाला राज्य उत्तराखंड, ये मैंने आपको कराया, ठीक है। लिखो कौन सा राज्य घर घर ड्रोन के माध्यम से घर घर दवाइयां पहुंचाने वाला राज्य बन गया है, मतलब उत्तराखंड, ठीक है। कौन सा राज्य घर घर ड्रोन से दवाइयां, एक आध बार हुआ था, उसके बाद पता नहीं कितनी प्रगति हुई, मेरे को भी ध्यान नहीं है इस चीज का, आप लोग देखते रहना, अपडेट करते रहना, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, अमृत सरोवर योजना लागू करने में उत्तराखंड कौन से स्थान पे रहा, थर्ड पोजीशन पे रहा लास्ट ईयर, ठीक है। तो लिखो अमृत सरोवर जो योजना है उसको लागू करने में उत्तराखंड, अमृत सरोवर योजना लागू करने में उत्तराखंड थर्ड पोजीशन पे रहा, ठीक है। योजना लागू करने पर उत्तराखंड कौन सी पोजीशन पे रहा, थर्ड, ठीक है। अमृत सरोवर योजना लागू करने पर उत्तराखंड थर्ड पोजीशन पे रहा, ये ध्यान रखना, ठीक। इसके अलावा ये तो पता ही आपको, सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है, यहाँ पे उत्तराखंड में सेलाकुई देहरादून में, ये तो पता है ना, सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र, सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र सेलाकुई देहरादून में, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तराखंड को कुल कितने पदक मिले, 7 पदक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन लिख लेना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उत्तराखंड को पदक, यूथ गेम्स 2023 में उत्तराखंड कितने पदक मिले बच्चों, 7 पदक उत्तराखंड को मिले। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उत्तराखंड को कितने पदक मिले, 7 पदक मिले, ठीक है, ध्यान रखना इसको, कुल जो पदक मिले उत्तराखंड को 7। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने एक योजना शुरू की थी बच्चों, मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना, ध्यान करो मैंने इसकी डेट भी लिखाई थी आपको, आप इसको गूगल भले ही सर्च कर लो, लेकिन मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं। ये मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना की शुरुआत पौड़ी से की थी, अगर आपको ध्यान होगा, पौड़ी जिला मुख्यालय से मुख्यमंत्री ने एक स्कीम लॉन्च की थी, मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना, याद है आपको, कहां से शुरू हुई, पौड़ी से शुरू हुई। इसकी डेट लिख लेना, ये क्वेश्चन आना है किसी न किसी ने, फिर से सुन लो, आप गूगल भले ही कर लेना, मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना की शुरुआत पौड़ी से हुई थी, ये लिख लेना, ठीक है। मिलेट मिशन योजना कब शुरू हुई राज्य में, 16 फरवरी 2023, ठीक है। लिखो उत्तराखंड में मिलेट मिशन योजना, मिलेट मिशन, ठीक है, 16 फरवरी 2023 से राज्य में शुरू हुई, ठीक है। मोटे अनाज से संबंधित है मिलेट मिशन योजना, ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, उत्तराखंड का जो बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड मिला मुनस्यारी को, ठीक है, ये मैंने कई बार करा रखा आपको, बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड मुनस्यारी को मिला। एक चीज आप देखना, दो बच्चों, एक गस्कू और मलघाट में 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल बनने वाले हैं, 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल बनने वाले हैं गस्कू और मलघाट में। ये गस्कू और मलघाट में जो 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल बनेंगे, किस नदी पे है बच्चों, काली नदी पे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख लो आप लोग, गस्कू व मलघाट में बनने वाले 2 अंतर्राष्ट्रीय पुल किस नदी पे हैं, गस्कू व मलघाट में बनने वाले, जनपद पिथौरागढ़ आएगा इसका, ठीक है। गस्कू व मलघाट में बनने वाले 2 अंतर्राष्ट्रीय पुल किस नदी पे हैं, गस्कू प्लस मलघाट में जो 2 अंतर्राष्ट्रीय पुल बनने वाले हैं, ठीक है, किस नदी पर हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुल किस नदी पे हैं बच्चों, काली नदी पे, ठीक है। जो 2 ब्रिज बनने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय पुल किस नदी पे बनने वाले हैं, काली नदी पे, इसको आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल बनने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल कर देना इसको, झूला पुल, ठीक है। ये किस नदी पे है, काली नदी में, ये क्वेश्चन भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, एक आपने सुना होगा, ये मैंने आपको कराया था, किस महिला शिक्षिका को विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया, डॉक्टर ममता पुरोहित जी को, ठीक है। तो लिखो साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार, साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार, राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार, ठीक है, ये मिला बच्चों डॉक्टर ममता पुरोहित जी को, ठीक है। डॉक्टर ममता पुरोहित को ये साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। इसके अलावा गणित में भी दिया गया था, भारत गौरव अवार्ड उत्तराखंड से किस शिक्षक को सम्मानित किया गया, हरिमोहन ऐठानी, ठीक है। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, तो मैंने ये भी कराया आपको, भारत गौरव अवार्ड उत्तराखंड किसको दिया गया, भारत गौरव अवार्ड उत्तराखंड, ये मिला बच्चों मैथमेटिक्स के क्षेत्र में हरिमोहन ऐठानी जी को, ठीक है, शिक्षक हैं हरिमोहन ऐठानी जी,
ठीक है, ये ध्यान में रखना आप लोग, इस टाइप के कभी कभी पूछ देता है आयोग जो, ठीक है, हमें लगता है कि अब नहीं आएगा बट ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय खेल अब 2025 में होंगे, न्यूज़ में पढ़ लिया होगा आपने शायद, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस बार जैसे लोकसभा इलेक्शन और इसके बाद निकाय चुनाव भी होने, तो इस वजह से मुझे जहां तक मैं समझता था कि उतनी तैयारी उस लेवल की नहीं हो पाएंगी। तो राष्ट्रीय जो खेल होने थे 38वें राष्ट्रीय खेल अब वो 2025 में होंगे उत्तराखंड में, ठीक है, आपने सुन लिया होगा नेक्स्ट ईयर वो होने हैं, आपने कल के न्यूज़पेपर में शायद वो आया था। तो जो राष्ट्रीय खेल होंगे वो 2025 में होंगे, इसको नोट कर लेना कहीं पे, ठीक है। इसके अलावा बच्चों शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों में उत्तराखंड का, हिमालयी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, जो हिमालयन स्टेट हैं हमारे, जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट की जो 7 सिस्टर्स हैं वहां तक का जो पूरी बेल्ट है वो, और जो हमारे जो यूटीज हैं, ठीक है, उनके आधार पर देखा जाए तो स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी मापदंडों में उत्तराखंड का स्थान छठा है, ठीक है। तो लिखो हिमालयन स्टेट, हिमालयी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के आधार पर शिक्षा व स्वास्थ्य मापदंड में उत्तराखंड का स्थान, शिक्षा व स्वास्थ्य मापदंड में उत्तराखंड का स्थान छठा है बच्चों, ठीक है। शिक्षा व स्वास्थ्य के मापदंड में उत्तराखंड का स्थान छठा, ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखना, ठीक है। एक ये कराया था मैंने आपको, 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन काशीपुर में हुआ है, सब कराया है वो आपको, ठीक है। 7वां उद्यमिता शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, काशीपुर में, ठीक है। तो लिख लो 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन पिछली बार हुआ था 2023 में, काशीपुर में हुआ था, ये भी आपको मैंने कराया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों प्रतिभा थपलियाल जी का संबंध है बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप से, ठीक है। इन्होंने राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड में के लिए स्वर्ण पदक जीता। प्रतिभा थपलियाल जी का संबंध लिखो, प्रतिभा थपलियाल जी का संबंध जो है बच्चों किस चीज से है, बॉडी बिल्डिंग से, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग से, ठीक है, ये ध्यान रखना, बॉडी बिल्डिंग से इनका संबंध है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या पता पूछ दे, तो इनको ना हाल ही में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था नेशनल लेवल पे, जो अपना बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता हुई थी, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखना। इसके अलावा देखना बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा एवं आयुर्वेद पर संगोष्ठी कहां पर आयोजित की गई थी हाल ही में, हरिद्वार में, ये भी मैंने आपको कराया हुआ है। पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी कहां पे आयोजित की गई थी, हरिद्वार में। तो लिखो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी कहां पे हुई थी, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा, अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा व आयुर्वेद संगोष्ठी, आयुर्वेद इधर उधर लिख दिया मैंने, ठीक है, संगोष्ठी कहां पर आयोजित हुई थी बच्चों, हरिद्वार में, ठीक है। पहली जो अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा एवं आयुर्वेद संगोष्ठी आयोजित हुई थी हरिद्वार में, इसको हुई थी, ठीक है। 2020 से 22 के लिए जो बच्चों लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला, एकमात्र खिलाड़ी वो है सुरेश पांडे जी, ठीक है। लिखो वर्ष 2020 से 22 के लिए एकमात्र खिलाड़ी जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, सुरेश पांडे, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, ये किसको मिला, सुरेश पांडे जी को, ठीक है। ये कब के लिए, 2020 से 22 के लिए, ये भी ध्यान में आप लोग रखोगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, उत्तराखंड के किस पर्यावरणविद को अप्रैल 2023 में जामवंत सम्मान दिया गया, ये दिया गया किशन सिंह मलड़ा जी को, ठीक है, जामवंत सम्मान पर्यावरण के क्षेत्र में, जामवंत सम्मान किसको दिया गया बच्चों, किशन सिंह मलड़ा जी को, ठीक है, किशन सिंह मलड़ा जी को क्या दिया गया, जामवंत सम्मान दिया गया। इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको यह भी पता होगा, पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु देश का पहला पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस कौन से राज्य में खोला गया है, उत्तराखंड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, लिखो देश का पहला पूरा लिखना है, ठीक है, देश का पहला पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, देश का पहला पीएम फॉर्मलाइजेशन एफ, ठीक है, देश का पहला पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो देश का पहला पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज कहां पे खोला गया है, उत्तराखंड में, ठीक है। ये किस चीज के संबंधित है बच्चों, ये है अपने आप में पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, ये है किसके, अगर ये पूछता है पीएमएफएमई क्या है, ये पहाड़ी उत्पाद जो होते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो देश का पहला
पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस कहाँ पे खोला गया है बच्चों, यानी पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस कहाँ पे खोला गया है, उत्तराखंड में खोला गया। ये ध्यान में रखना, पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो 20 सूत्री कार्यक्रम है, ये मैंने आपको कराया था, आपको ध्यान होगा एक बार, 20 सूत्री कार्यक्रम को जो मतलब उसके जो आंकड़े जारी हुए उसमें पहला स्थान उसको सही तरीके से लागू करने में टिहरी रहा, ठीक है। पिछली बार मैंने आपको कराया होगा, आपके नोट्स में करंट अफेयर्स उत्तराखंड के नोट्स में सब चीज दिखेंगे आपको, तो लिख लो आप लोग, 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने में पहला जनपद कौन सा रहा उत्तराखंड का, टिहरी जनपद, ठीक है, लिख लेना कहीं पे, इसको नोट कर लेना। इसके अलावा बच्चों उत्तराखंड का पहला जनपद जिसके सभी राजस्व गांव नागरिक पुलिस क्षेत्र में शामिल कर दिए गए हैं, चंपावत, ठीक है। तो लिखो उत्तराखंड का पहला गांव जिसके पहला जनपद जिसके समस्त गांव राजस्व पुलिस के स्थान पर नागरिक पुलिस में आ गए, ठीक है। लिखो उत्तराखंड का पहला जनपद या पर्वतीय जनपद लिखना, उत्तराखंड का पहला पर्वतीय जनपद जिसके सभी राजस्व गांव अब नागरिक पुलिस क्षेत्र में शामिल कर दिए गए हैं, सभी राजस्व गांव नागरिक पुलिस क्षेत्र में सम्मिलित कर दिए गए, यानी पहला पहाड़ी जनपद, पूरा लिखना, उत्तराखंड का पहला पहाड़ी जनपद जिसके समस्त राजस्व गांव अब सामान्य पुलिस या नागरिक पुलिस में शामिल कर दिए गए हैं, चंपावत है बच्चों, इसको ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। इसके अलावा जो हीरा दसपा का संबंध है भाला फेंक से, ठीक है, हीरा दसपा, ये इनका संबंध है भाला फेंक, हीरा दसपा जी का संबंध है भाला फेंक से, ठीक है। ये क्वेश्चन भी क्या पता कभी कभी मैच करने के लिए आता ना, इन्हें भी गोल्ड मेडल जीता था, इस चर्चा में रहे थे, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। जो इसके अलावा देखना बच्चों, भारत सरकार का जो पर्यटन मंत्रालय है उसने क्या किया, स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तराखंड के किस पर्यटन स्थल को फ्लोटिंग हट्स में सम्मिलित किया गया, ठीक है। तो लिखो उत्तराखंड के किस पर्यटन स्थल को, टिहरी झील को, ठीक है, उत्तराखंड के किस पर्यटक स्थल को पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के तहत फ्लोटिंग हट्स के रूप में सम्मिलित किया है, ठीक है, फ्लोटिंग हट्स, ठीक है, ये किया है बच्चों टिहरी झील को, ठीक है। तो लिखो टिहरी झील लिख देना, टिहरी का जो क्षेत्र है फ्लोटिंग हट्स लिख दिया। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के किस स्थान को फ्लोटिंग हट्स के रूप में सम्मिलित किया है, टिहरी को किया है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। जो मैंने कल आपको बताया था ना, स्मार्ट जो हम लोग स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम चला रहे हैं, चंपावत वो शुरू हुआ, वो कर रहा है बच्चों संपर्क फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था ना स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक, कल मैंने आपको बताया था चंपावत से शुरू हुआ था ना, इसका काम राज्य में कर रहा है जो संपर्क नाम का फाउंडेशन है, ये संपर्क फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, संपर्क फाउंडेशन इसको चला रहा है, ये वाला प्रोग्राम जो है इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो कुक्कुट पालन योजना, कुमाऊं के कितने जनपद उसके लिए चयनित हुए हैं, 5 जनपद, ठीक है। तो लिखो कुक्कुट पालन योजना 23-24 के लिए कुमाऊं के कितने जनपद चयनित हुए हैं, 5 जनपद, ठीक है। लिखो कुक्कुट पालन योजना 2023-24 हेतु कुमाऊं के कितने जनपद, 5 जनपद, ठीक है। 5 जनपद इसके लिए चयनित हुए हैं बच्चों, ये 5 हैं उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत, यानी पिथौरागढ़ को छोड़ के सब हैं, ठीक है। इसके ब्रैकेट में लिखो पिथौरागढ़ नहीं, बाकी 6 जनपद है तो ब्रैकेट में लिखो पिथौरागढ़ नहीं है, ठीक है, बाकी सब होगी कुमाऊं के। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कौन से आश्रम को आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, डोल आश्रम। आपको सिर्फ ये देखना है डोल आश्रम किस जनपद में पड़ता है, अल्मोड़ा में। डोल आश्रम गए भी होंगे कहीं, ये लमगड़ा साइड कहीं पड़ता है, ठीक है, डोल आश्रम ये है अल्मोड़ा में, इसको आध्यात्म केंद्र के रूप में डेवलप किया जा रहा है बच्चों, ये ध्यान में आप लोग रखना है, ठीक है। इसके अलावा तितली महोत्सव का आयोजन पिछली बार किया गया था टिहरी जनपद में, ठीक है। तितली महोत्सव लिखो डैश करके टिहरी जनपद, तितली महोत्सव लिखो डैश करके टिहरी जनपद। बैणी सेना प्रोजेक्ट किस क्षेत्र में काम कर रही है बच्चों, स्वच्छता, ठीक है। लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, ये चर्चा रहा था, बैणी, ये आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना इसको, इस टाइप की सेना प्रोजेक्ट किस क्षेत्र में काम कर रही है, बैणी सेना प्रोजेक्ट किस क्षेत्र में काम कर रही है, स्वच्छता के क्षेत्र में, ठीक है, स्वच्छता के क्षेत्र में काम कर रही है। इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट करना, आ सकता है क्वेश्चन। अगला, राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन
होम्योकॉन 2023 कहां पे हुआ था? देहरादून में। ये कराया हुआ है आपको। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉम 2023 का आयोजन कहां पे किया गया था? जो देहरादून में किया था। ठीक है। उत्तराखंड के किस स्थान पर हिल शूटिंग एकेडमी का शुभारंभ किया गया? श्रीनगर। ठीक है, लिखो हिल शूटिंग एकेडमी। एकेडमी कहां पे स्थापित की गई है? श्रीनगर में। ध्यान रखना, हिल शूटिंग एकेडमी कहां पर स्थापित की गई है बच्चों? श्रीनगर में स्थापित की गई है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। ठीक है। मुख्यमंत्री ने वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र कहां पे स्थापित किया है हाल ही में? मतलब कहां पे उसका उद्घाटन किया? देवप्रयाग में। ठीक है, वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र, कल ही बताया था मैंने आपको, देवप्रयाग में। ठीक, ये था बच्चों आपका, ये आज बृहस्पतिवार है, संडे को आपका पेपर है ना। अब बचते हैं फ्राइडे एंड सैटरडे, 2 दिन। तो 2 दिन मुझे लगता है कि एक दिन और आपकी शायद विंसर, क्योंकि आना है क्वेश्चन, इससे आएंगे इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स, तो कल हम इसको एंड करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।